सुप्रभात। आइए बच्चों, आज हम कक्षा 6 की हिंदी की पुस्तक का पाठ 10 झांसी की रानी कविता को पढ़ने का अभ्यास करेंगे। झांसी की रानी कविता श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई है। आइए इस कहानी को पढ़ने से पहले इस कविता के बारे में कुछ जानने का प्रयास करते हैं। प्रस्तुत कविता हिंदी भाषा और साहित्य की प्रसिद्ध कवयित्री श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में हुआ था। इन्हें बचपन से ही कविता लिखने का शौक था और इनकी अधिकतर रचनाएं देश प्रेम से ओतप्रोत रहती थी। वह एक रचनाकार होने के साथ साथ स्वाधीनता संग्राम में स्वतंत्रता सेनानी भी थी। उन्होंने गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में भाग लिया था और 2 बार जेल भी गई थी। इसलिए उनकी रचनाओं में राष्ट्रीयता की झलक देखने को मिलती है। प्रस्तुत कविता में कवयित्री ने सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई द्वारा दिखाए गए अदम्य शौर्य का उल्लेख किया है। उस युद्ध में लक्ष्मीबाई ने अपने अद्भुत युद्ध कौशल और साहस का परिचय देकर बड़े बड़े वीर योद्धाओं को भी हैरान कर दिया था। उनकी वीरता और पराक्रम से उनके दुश्मन भी प्रभावित थे। उन्हें बचपन से ही तलवारबाजी, घुड़सवारी, तीरंदाजी, निशानेबाजी का शौक था। वह बहुत छोटी उम्र में ही युद्ध विद्या में पारंगत हो गई थी। अपने पति की असमय मृत्यु के बाद उन्होंने एक कुशल शासक की तरह झांसी का राजपाट संभाला तथा अपनी अंतिम सांस तक अपने राज्य को बचाने के लिए अंग्रेजों से अत्यंत वीरता से लड़ती रही। उसके पराक्रम की प्रशंसा उनके शत्रु भी करते थे। आइए अब कविता की पंक्तियां पढ़ते हुए उनके कविता के अर्थ को जानने का अभ्यास करते हैं। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों की मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कविता के इस पद में लेखिका ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साहस और बलिदान का वर्णन करते हुए कहा है कि किस तरह उन्होंने गुलाम भारत को आज़ाद करवाने के लिए हर भारतीय के मन में चिंगारी लगा दी थी। रानी लक्ष्मीबाई के साहस से हर भारतवासी जोश से भर उठा और सबके मन में अंग्रेजों को दूर भगाने की भावना पैदा होने लगी। 1857 में उन्होंने जो तलवार उठाई थी यानी अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ी थी, उसने सभी से अपनी आज़ादी की कीमत पहचानी थी। कानपुर के नाना की मुँह भोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की यह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बर्छी ढाल कृपाण कटारी उनकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी। बुंदेले हर बोलों की मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कविता की इन पंक्तियों के माध्यम से लेखिका ने यह कहा है कि कानपुर के नाना साहब ने बचपन में ही रानी लक्ष्मीबाई की अद्भुत प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्हें अपनी मुँह बोली बहन बना लिया था। नाना साहब उन्हें युद्ध विद्या की शिक्षा भी दिया करते थे। लक्ष्मीबाई बचपन से ही बाकी लड़कियों से अलग थी। उन्हें गुड़ियों की बजाय तलवार, कृपाण, तीर और बर्छी चलाना अच्छा लगता था। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उनकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना
और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ने थे ये प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कविता की इन पंक्तियों के माध्यम से कवयित्री ने बताया है कि लक्ष्मीबाई व्यूह रचना, तलवारबाजी, लड़ाई का अभ्यास, दुर्ग तोड़ना, इन सब खेलों में माहिर थी। मराठाओं की कुल देवी भवानी उनकी भी पूजनीय थी। वे वीर होने के साथ साथ धार्मिक भी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई, झांसी में ब्याह हुआ, रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई, खुशियाँ छाई झांसी में। सुबह बुंदेलों की वीरतावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कविता की इन पंक्तियों के माध्यम से कवयित्री ये कहना चाहती है कि लक्ष्मीबाई के झांसी के राजा श्री गंगाधर राव के साथ विवाह का उल्लेख किया है। उनकी जोड़ी को शिव पार्वती और अर्जुन चित्रा की उपमा दी गई है। उनके आने से झांसी में खुशियाँ और सौभाग्य आ गया था। उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई। निसंतान मरे राजा जी शोक, रानी शोक समानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कविता की इन पंक्तियों के माध्यम से रानी लक्ष्मीबाई के जीवन के कठिन समय का वर्णन किया गया है, जिसमें उनके पति की असमय मृत्यु के बाद रानी अत्यंत दुखी हुई थी। उनके कोई संतान भी नहीं थी। वे झांसी को संभालने के लिए बिल्कुल अकेली रह गई थी। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दी, बेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्णा रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी कविता के इन पंक्तियों के माध्यम से ये बताया गया है कि झांसी के राजा की असमय मृत्यु के बाद उस समय के अंग्रेज अधिकारी डलहौजी को झांसी को हड़पने का अच्छा अवसर मिल गया था। उसने अपनी सेना को अनाथ हो चुकी झांसी पर कब्जा जमाने के लिए भेज दिया था। अनुनय विनय नहीं सुनती है विकट शासकों की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी बनी यह दासी अब महारानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी कविता के इस पंक्तियों के माध्यम से कवयित्री बता रही है कि अंग्रेज लोग भारत में व्यापारी बनकर आए थे और फिर धीरे धीरे उन्होंने यहाँ के सभी बड़े बड़े राजा महाराजाओं और रानियों से दया और सहायता की भीख मांगकर उनका ही राज्य हड़प लिया था। परंतु लक्ष्मीबाई अन्य राजा रानियों से विपरीत थी और उन्होंने विषम परिस्थितियों में भी एक महारानी की तरह झांसी को संभाला था। अनुनय विनय नहीं सुनती है विकट शासकों की माया, व्यापारी बनकर दया चाहता था जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी बनी यह दासी अब महारानी थी।
बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी कविता की इन पंक्तियों के माध्यम से कवयित्री बता रही है कि अंग्रेज लोग भारत में व्यापारी बनकर आए थे और फिर धीरे धीरे उन्होंने यहाँ के सभी बड़े बड़े राजा महाराजाओं और रानियों से दया और सहायता की भीख मांगकर उनका ही राज्य हड़प लिया था। परंतु लक्ष्मीबाई अन्य राजा रानियों से विपरीत थी और उन्होंने विषम परिस्थितियों में भी एक महारानी की तरह झांसी को संभाला था। चीनी राजधानी दिल्ली की लखनऊ छीना बातों बातों कैद पेशवा था बिठूर में हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन विसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर भी अभी हुआ था वज्र निपात। बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इन पंक्तियों के माध्यम से कवियत्री ने उन सभी राज्यों की चर्चा की जिन्हें अंग्रेजों द्वारा हड़प लिया गया था, जो कि निम्न है: दिल्ली, लखनऊ, बिठूर, नागपुर, उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक, सिंध प्रांत, पंजाब, बंगाल और मद्रास। अर्थात ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा था जहाँ बेईमान अंग्रेजों ने अपना अधिकार नहीं जमाया हो। रानी रोई रनिवासों में बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के ले लो 9 लाख हार। यों पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस कविता के माध्यम से क्रूर अंग्रेजों की निर्लज्जता का वर्णन किया गया है कि कैसे वे लोग सभी राजाओं और नवाबों की हत्या के बाद वहाँ के राज्य तो हड़पते ही थे, साथ ही वे उनकी रानियों और बेगमों की इज्जत से भी खिलवाड़ करते थे। चाहे वह लखनऊ की बेगम हो या कलकत्ता और नागपुर की रानियाँ, उनके कपड़े और जेवर तक छीन कर नीलाम कर दिए जाते थे। अब उनका अगला कदम झांसी की ओर था। कुटिया में भी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना दुंदू पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ, उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कविता की इन पंक्तियों में यह बताया गया है कि चाहे वो गरीब हो या अमीर, सभी के मन में अंग्रेजों के लिए विद्रोह की चिंगारी दधक रही थी। सभी सैनिक नाना साहब पेशवा जी के नेतृत्व में युद्ध करने को तैयार थे। साथ ही उनकी मुँह बोली बहन लक्ष्मीबाई ने भी हार न मानकर उनके साथ अंग्रेजों से लड़ने का निर्णय कर लिया था। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी। मेरठ, कानपुर, पटना ने भारी धूम मचाई थी। जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस कविता की पंक्तियों के माध्यम से यह बताया गया है कि विद्रोह की चिंगारी देश के हर राज्य में सुलग रही थी, चाहे वो झांसी हो या लखनऊ। दिल्ली, मेरठ, कानपुर तथा पटना राज्यों के राजाओं ने भी इसमें अपना पूरा साथ दिया। साथ ही साथ जबलपुर और कोल्हापुर जैसे बड़े शासकों ने भी सन 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना दुंदू पंत, तातिया चतुर, अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर,
कुंवर सिंह सैनिक अभिराम। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम, लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इन पंक्तियों के माध्यम से कवियत्री यह बताना चाहती है कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने और शहीद होने वाले कई बड़े वीरों का उल्लेख किया गया है। नाना दुंदू पंत, तात्या चतुर, अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, सैनिक अभिराम आदि ऐसे ही वीर और साहसी क्रांतिकारी थे जिन्होंने युद्ध में दुश्मनों से जमकर संघर्ष किया था। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुँचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद असमानों में। जख्मी होकर वॉकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इन पंक्तियों के माध्यम से कवित्री यह कहना चाहती है कि यहाँ इन सभी वीरों के अलावा वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का परिचय है। झांसी में हुए युद्ध में जब लेफ्टिनेंट वॉकर अंग्रेजों की तरफ से युद्ध करने के लिए आए तो उनसे लड़ने के लिए अकेली झांसी की रानी ही काफ़ी थी। उन्होंने दोनों हाथों में तलवारें लेकर रणचंडी की तरह वॉकर पर प्रहार किया था। इस प्रहार से वो बुरी तरह जख्मी हो गया था और रानी के शौर्य बल से वह भी अचंभित रह गया था। रानी बड़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे जल्दी किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी कविता के इस पद में रानी की वीरता का अद्भुत वर्णन किया गया है। कवित्री ने बताया है कि वे 100 मील घोड़े पर बैठकर अंग्रेजों को खदेड़ती हुई यमुना तट तक ले आई और अंग्रेज वहां से पराजित हुए, रानी से पराजित हुए, परंतु यहाँ पर उनके घोड़े ने वीर गति प्राप्त कर ली, अर्थात वो मर गया। उसके बाद उन्होंने ग्वालियर पर भी अपना अधिकार जमाया। वहाँ के राजा सिंधिया ने अंग्रेजों के डर से उनसे मित्रता कर ली थी और अपनी राजधानी को छोड़कर वहाँ से चले गए थे। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना गिराई थी। अब के जनरल इस्मत सन्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। काना और मंदिरा सखियां रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी, पर पीछे यूरोज आ गया, हाय गिरी अब रानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ इन पंक्तियों के माध्यम से बताया गया है कि अब जनरल स्मिथ ने सेना की कमान संभाल ली थी। रानी लक्ष्मीबाई के साथ देने के लिए उसकी 2 सहेलियां कान्हा और मंदरा युद्ध के मैदान में उतर गई थी। इन तीनों ने अपनी वीरता और साहस के दम पर कई अंग्रेज सैनिकों की लाशें बिछा दी, परंतु तभी पीछे से जनरल यूरोज ने आकर रानी को घेर लिया था और यहीं रानी उसके शिकंजे में फंस गई थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था वह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु बहुतेरे होने लगे वार पर वार, घायल होकर गिरी सिंहानी उसे वीर गति पानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी कविता
इस पद में ये बताया गया है कि रानी जैसे तैसे बचते हुए दुश्मनों के बीच से निकलकर बाहर आ ही गई थी, लेकिन अचानक उसके सामने एक चौड़ा नाला आ गया था। उनका घोड़ा नया होने के कारण उसे पार नहीं कर पाया था और वहीं अड़ गया। बस यही शत्रुओं ने मौका देखकर अकेली रानी पर कई बार वार किए और झांसी की रानी ने यहीं अपनी अंतिम सांस तक लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की। रानी गई सिधार चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज की यह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी। मनुज यह नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। बूंदे ले हर भूलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ रानी की दिव्यता का वर्णन किया गया है कि रानी जब परलोक सिधार चुकी थी, परंतु उनके चेहरे पर सूरज के जैसी चमक छाई हुई थी। उनकी उम्र केवल 23 साल की थी। इतनी छोटी सी उम्र में वह एक अवतारी नारी की तरह आकर हम सभी देशवासियों के जीवन का सही मार्ग दिखा गई थी। क्रांति की चिंगारी का बीज सही मायनों में उन्होंने ही देशवासियों के मन में बोया था। जाओ रानी, याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी। तेरा बलिदान जगाएगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को, चाहे फांसी हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ लेखिका कहती है कि रानी का यह बलिदान सभी देशवासी हमेशा याद रखेंगे, चाहे दुश्मन अपनी वीरता का परचम लहरा रहा हो या फिर वो अपनी तोप के गोलों से झांसी को ही मिटा दे। लेकिन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हमारे मन में हमेशा बसी रहेगी, चाहे उसका कोई स्मारक ना बने, लेकिन वो वीरता और साहस का एक उदाहरण बनकर हमारे इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर रहेगी। तो बच्चों, आप इस कविता और इसकी हिंदी अर्थ को बार बार पढ़ के याद करने का अभ्यास कीजिएगा।